और यहाँ तक कि वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये पहले भी होता था, लेकिन छुप छुपा के होता था। सरकारें जहाँ भी करें, खासतौर से जब से मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में 2014 और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, ये हमेशा लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और हर निर्वाचन क्षेत्र में चिन्हित करके ऐसे लोगों के वोट काटते रहे हैं जो स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। अब चुनाव आयोग को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष संवैधानिक हमारी संस्था, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये है, उनका कोई कसूर नहीं। कसूर ये है कि जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें ये कहा गया कि भारत में लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता को बरकरार रखना आवश्यक है और इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के जो 3 आयुक्तों का चयन हो, उसमें एक देश का प्रधानमंत्री, दूसरा प्रतिपक्ष का नेता और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठे और पूरे देश से जो योग्य अधिकारी उस योग्य है जिस पर भरोसा किया जा सके कि वो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन आयोग के पद पर बैठाया जाए। मंशा यही थी। आनन फानन में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाउस बुला लिया और हाउस में एक नया कानून बना दिया, बिल पास करा दिया और उस बिल में ही सारा रास्ता बना दिया। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है चोरी बेईमानी, ये डकैती की चीज। यह रास्ता बन गया कि देश का प्रधानमंत्री खुद होगा और उसी के द्वारा नियुक्त किया गया एक मंत्रिपरिषद का, उन्हीं के मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होगा और तीसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस न होकर के वो उनके द्वारा जो बनाया गया है मंत्री वो रहे और एक प्रतिपक्ष का नेता। 3 ही आदमी बैठते हैं और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। आपको याद होगा, एक भारत निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बाकी था, उन्होंने त्यागपत्र दिया है, दिया गया या लिया गया। अब इस समय जो तीनों हैं, तीनों प्रधानमंत्री की कृपा से और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य की कृपा से, तो अब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले छुप के होता था, डीएम को कह दिया जाता था और एजेंसी को कह दिया जाता था, बीएलओ को डायरेक्शन दिला दिया जाता था और वोट धीरे धीरे काटा जाता था। हर निर्वाचन क्षेत्र में 15,000 20,000 वोट काट दिए जाते थे। अब सीनाजोरी के साथ बिहार के चुनाव के समय पूरी सीनाजोरी के साथ नए सिरे से 8 करोड़ मतदाताओं की वोटर लिस्ट को रिव्यू करने के बाद तब जब इसी वर्ष चुनाव होना, स्पष्ट है पूरे देश की जनता ये मान चुकी है कि ये घोर बेईमानी का और खुलेआम बेईमानी का एक योजनाबद्ध तरीके से अमल किए जाने का प्रयास था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए, देश के जनता के वोटों से चुने गए संसद सदस्यों ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पर, निर्वाचन सदन के बाहर हर स्तर पर विरोध किया और धीरे धीरे चुनाव आयोग पे जैसे जैसे प्रेशर हुआ कि उसकी बेईमानी उजागर हो रही देश की जनता के सामने, तो उन्होंने पहले जो 12 विकल्प ठुकरा दिए थे उसमें पहले 5 को स्वीकार कर लिया, फिर 7 को स्वीकार कर लिया, फिर 9 को स्वीकार कर लिया, फिर 11 को स्वीकार कर लिया और अब आधार कार्ड को भी, जिसका नाम काटा गया है, अगर वो आधार कार्ड लगा करके है बताता तो आवेदन करेगा उसका उन्होंने
संसद जी, जैसा कि राहुल गांधी को पहले जहां लोग सत्ता पक्ष के लोग पप्पू पप्पू कहा करते थे, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से वोट चोरी का मामला खोला, उन्होंने ये भी खोल दिया कि एक छोटे से कमरे में 80 वोटर, एक छोटे से कमरे में 270 वोटर, एक ही व्यक्ति के 15-15 बेटे एक साल में पैदा हो गए। आखिर ये किस तरह कैसे कर पाए वो? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इससे पहले इस मुद्दे को उठाया था उत्तर प्रदेश के पैमाने। तब चुनाव आयोग ने नोटिस देके कहा था कि आरोप निराधार है, अगर है तो सबूत लाइए और बयान अल्फी के साथ लाइए। 18,000 बयान अल्फियां दी गई है। चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डीएम सस्पेंड नहीं हुआ, कोई निर्वाचन अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ। 18,000 बयान हल्फियों के बाद भी कोई एक्शन नहीं। सीना जोरी जब कहा जाता है ना, एक पाप छिपा लेने में कोई पापी सफल हो जाता है तो वो उसका हौसला बढ़ता है, वो बार बार पाप करता है और फिर उसकी बुद्धि मारी जाती है। अहंकार एक ऐसी चीज है कि जिस व्यक्ति में अहंकार घुस जाएगा उस व्यक्ति से सद्बुद्धि निकल के बाहर चली जाती है। तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। ये बिहार के चुनाव की जनता के रुख से घबरा गए। बिहार की जनता बदलाव चाहती और ये उससे घबरा गए और इन्होंने यह रास्ता अपना दिया। पहले एक नया प्रयोग किया इन्होंने। महाराष्ट्र में चुनाव के समय इनका सफाया होने जा रहा था। 60 लाख मतदाता जोड़ दिए गए, नए जोड़ दिए गए महाराष्ट्र में। और बिहार के चुनाव में पराजय से बचने के लिए 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया गया। ऐसा अंधेर अगर होगा तो संविधान उन्हें इजाजत नहीं देता। लोकतंत्र की व्यवस्था को बाधित करने के लिए यह जो कुचक्र है, ये सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत का, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी नकाब हट चुका। परत दर परत सच्चाई सामने आती जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि देश की जनता भी जागरूक हुई, जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। गांव स्तर पर बूथ के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक मतदाता को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार की अगर रक्षा करना है तो खड़ा होना पड़ेगा। अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना पड़ेगा और अपना वोट दुरुस्त किया जाए। और सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखना पड़ेगा कि अगर किसी घर में हद हो गई ना, एक के घर में 40 मतदाता, 60 मतदाता, एक के बाप के, एक पुत्र के बाप के 40-40 वोटर, वो भी उनकी एज जो लिखी है, एक के साल में 13 ठो जन्म ले लिए। बाहरे बाप, बाहरे उनकी औलाद। शर्म से चुल्लू भर पानी में चुनाव के ये प्रबंध करने वाले निर्वाचन आयुक्तों को डूब मरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और फिर से इस देश में वो कानून वापस लेकर के जनता का आंदोलन इस बात के लिए होना चाहिए कि लिस्ट मत सुधारो, वो कानून बदलो। जैसे किसानों के खिलाफ 3 काले कानून आए थे और जनता लामबंद हुई, वो काले कानून वापस हुए, वैसे ये काला कानून है, महाकाला कानून है, इसको वापस होना चाहिए। जिसमें होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, देश का प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष का नेता, ये तीनों बैठ के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे तो न के बराबर संभावना होगी इस तरह की बेईमानी। सर, इस समय यूपी का सदन चल रहा है और विधायकों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। पूजा पाल ने भी कल बोला और समाजवादी पार्टी ने आज उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को बाहर कर दिया पार्टी से। अरे यार, समाजवादी पार्टी तो बड़ी दरिया दिल वाले की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीते हुए कई विधायकों ने जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी, सारा देश का मीडिया जानता है, उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट किया। कई सालों तक समाजवादी पार्टी ने उनके लिए भी कलम नहीं चलाई। लेकिन जब पाप करके भी और आप उसको भी अपना कीर्तिमान बनाओगे तो मजबूरन आप जब देखा कि कलम चलेगी तो इन लोगों को ये कहने का मौका मिलेगा, समाजवादी पार्टी ने उन सबको पार्टी से निष्कासित किया। अब वो भी लोग खुश हैं कि हम निष्कासित हो गए, हम आज़ाद हो गए।
आज़ाद आज हो गए, लेकिन उस क्षेत्र की जो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख मतदाता हैं जिन्होंने आपको किसी सिंबल पे चुन के भेजा था, आज आपकी जब वापसी हो रही है, देखिए भगवान भला करे उन लोगों का जिसके पक्ष में मतदान किए हैं और जिसको हरा करके गए थे, क्या उनको ये टिकट लेने देंगे अपनी पार्टी से जो हारे हुए हैं। अब ये जो लिया है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन नेतृत्व का जो निर्णय है सब सिरोधार्य है, सबको स्वीकार है।